Hello everyone, welcome in Jema Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th mathematics in Hindi medium. Please subscribe my channel and share my video and like my video. Let us start now exercise 1.3। तो आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, कुछ इसके बेसिक चीज़ें हैं। जैसे क्या है मैं बता दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो आप इसे कैसे करोगे? देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है दो तरह से आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, कभी कभी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है। तो दोनों का मीन्स एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। एक परमेय संख्या है नहीं है या एक अपरमेय संख्या है, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही है। केवल क्या है, कहने का तरीका अलग है, दोनों का मतलब मीन्स एक ही निकल रहा है। तो और देखो क्या है, इस टाइप के सवाल √7 आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। तो इस टाइप के सवाल, इनके तीनों मतलब 4 दिए हैं, इन सब का जो मेथड है वो एक ही तरह का है। आप एक ही तरह का मेथड यूज करोगे, केवल नंबर चेंज हो सकती हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे √5 लिखो, माना। इसका ठीक उल्टा मानते हैं। अपरमेय संख्या आपको सिद्ध करना है तो आप परमेय मानोगे कि परमेय संख्या है, तो आपको परमेय इसका मानना है। तो लिखो, माना √5 एक परमेय संख्या है। माना √5 एक परमेय संख्या है, तो आप लिखोगे √5 इक्वल टू लिखोगे a/b। √5 बराबर a/b आप मान लेते हैं, तो आप लिखोगे a तथा b क्या है, a तथा b सहभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य को बोलते हैं कोप्राइम नंबर, संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब जिनका मासा कितना होता है, जिनका मासा 1 है, मीन्स मासा मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जितका, चाहे मासा लिख लो, चाहे आप चाहे तो गुणनखंड लिख लो, उभयनिष्ठ, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, गुणनखंड 1 है। और जो b की वैल्यू होगी ≠0, v की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। a तथा b सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और b की जो वैल्यू होगी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे b की वैल्यू मीन्स जैसे 1/0 है या 2/0 है या 3/0, तो इसकी जो कंडीशन आती है, इसका जो मान आता है, इसका वैल्यू आता है इनफाइनाइट, मीन्स अनंत आता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। आप ये लोग बेसिक चीज़ें समझ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ तक की कंडीशन होगी, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आफ्टर इट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग स्क्वायर करेंगे। आप लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, मीन्स स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर लिखोगे दोनों ओर वर्ग का मीन्स लगेगा पावर 2, लग गया स्क्वायर, a/b का होल स्क्वायर। तो आप कैसे करोगे, इस स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 5 बराबर आएगा a² कितना आएगा, b² आएगा। इसके बाद आफ्टर इट b
क्रॉस मल्टीप्लाई, हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसकी इससे, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। यहाँ तक जो हो गया। अब हम देखेंगे क्या इसमें, देखो यहाँ पे 5b स्क्वायर, अगर आप 5 को इसके बटे में ले आओ, यहाँ पर गुणा में है तो भाग में आएगा। कहने का मीन्स जे होगा, आप इसे लिखोगे ए स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो केवल ए भी, इसलिए क्या होगा, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, इसलिए ए भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इसके साथ में, इसके अलावा जो भी संख्या है यहाँ पे, जो भी मतलब है उसकी जगह पे उसी के बराबर हमें अब मानते हैं। इस करने का मेथड ये है। अब आप दोबारा से इस क्वेश्चन को यहाँ कर लो, देखो मतलब पूरा भी नहीं हुआ है, इसका दूसरा कैसे करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक कर लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक करने के बाद फिर यहाँ करोगे। अब हम क्या लिखोगे, जी मेथड यहाँ पे लिखोगे, ए है तो ए बराबर मानोगे आप, देखो ए आया है, बी आया है, अब आप सी मान लो, तो यहाँ पे जितना संख्या होगा उतना ही मानते हैं। ए बराबर मानोगे 5c, लिखोगे माना ए बराबर 5c, ए बराबर 5c आप यहाँ पे ए की जगह पे रख दोगे इस वाले समीकरण में। चाहे तो आप समीकरण से मान सकते हो, चाहे सीधे लिख लो। इसकी जगह पे ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है, आप सी की जगह पे 5c यहाँ रख देंगे, तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे 5b स्क्वायर। 5 का गुणा करेंगे कितनी बार, 2 बार, क्योंकि इस पर पावर 2 लगी हुई है, तो हो जाएगा 5 25 और हो जाएगा c स्क्वायर 5b स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर इट बी क्रॉस हम काटते हैं, 5 5 बन जा, 5 5 जा, 5c स्क्वायर इक्वल टू आएगा b स्क्वायर। अब देखो इसकी कंडीशन लगाओ, इसे सीधे करके पहले लिख लो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। सेम इसकी कंडीशन लगाते हैं आप, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, तो आप लिखोगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है। b स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, तो आप इसे यहाँ पे लिखोगे ए, देखो आप ए, इसलिए क्या है ए भी, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ कर लो। इसके बाद इसलिए b 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब आप यहाँ से देखो, इसलिए a भी विभाजित है 5 से और b भी विभाजित है 5 से। कहने का मीन्स क्या हो गया, जो 5 संख्या है वह a और b दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। बट क्या किया था हम लोगों ने, जो एज्यूम किया था, हमने कल्पना की थी a और b क्या थे, दोनों में a तथा b में सहभाज्य संख्या हैं, जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, केवल 1 था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 5 हो गया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, जो हमने कल्पना की थी वो हमारी कल्पना क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जब कल्पना हमारी रॉन्ग हो गई तो कहें रॉन्ग क्यों हो गई, इसका मतलब हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। और यहाँ पे जब 5 कहाँ से आ गए, हमने माना तो 1 था, यहाँ पे केवल 1 के अलावा कोई संख्या दूसरी नहीं थी, लेकिन जब 5 कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी वो रॉन्ग है। कि हमारी कल्पना थी कि √5 एक परमेय संख्या है, तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना जो है वो क्या है, रॉन्ग है, मीन्स गलत है। तो हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसे लिख लो, कैसे लिखोगे, 5 से विभाज्य होगी, तो आप लिखोगे 5 a तथा b दोनों का गुणनखंड है। 5 a तथा b दोनों का गुणनखंड है। तो अब लिखोगे हमारी कल्पना के अनुसार, लेकिन हमारी कल्पना के अनुसार हमारी एजम्पशन के अनुसार क्या था, हमारी एजम्पशन के अनुसार ये था कि a तथा b में केवल एक 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
लेकिन हमारी कल्पना के अनुसार ए तथा बी में केवल वन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमारी कल्पना के अनुसार √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या हमने मानी थी, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। हमारी कल्पना जो है वो गलत हो गई। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। जी हमें प्रूव करना था। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आप लोग इससे एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के हिसाब से √5, √7, √3 और √2 सबका मेथड करने का एक ही है। तो एक क्वेश्चन हमने करा दिया। इसी टाइप के जितने 5, 7, 3, 2 सब इसी टाइप पे होंगे, इसी बेस पे होंगे, इसी मेथड पे आप कराना। केवल क्या करोगे, आप इस पर संख्या चेंज कर दोगे। 5 की जगह 7 लगा दोगे, 7 वाला होगा तो 3 वाला होगा तो 3 लगा दोगे। सेम जी मेथड होगा करने का। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, मेरा एक ही मकसद होता है। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे। माना √5 कैसी है, परमेय संख्या है। √5 = a/b मान लोगे। a तथा b कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। और b की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। दोनों ओर क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। सबसे जो पहली लाइन होगी यहाँ तक, इसके बाद दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से जो कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया। a² b² हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 5 b² और a² लिखोगे यहाँ पे। a² 5 से, इस 5 से क्या है, विभाजित है। इसके बाद इसीलिए a भी 5 से विभाजित होगी। इसके बाद आफ्टर 8 यहाँ पे जो भी संख्या होगी a है तो a = यहाँ 5 है तो 5 मानोगे। a और b दिया हुआ है तो आप c मान लोगे। a = 5c रखोगे। a की जगह पे, इसमें a की जगह पे 5c रख दोगे। 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर 5b²। 5 से जे 25 कैंसिल, 25 5c² = b²। 5 जाएंगे, इन्हें सीधे करके लिख लो आप, b² 5c²। b² जो है 5 से क्या है, विभाजित है। b² 5 से विभाजित है, इसीलिए b भी 5 से विभाजित होगी। अब आप खुद देखो, यहाँ पे देखो a² भी 5 से विभाजित है और 5 से b भी विभाजित है। तो इसका मतलब हो गया 5 जो होगा a तथा b दोनों का क्या होगा, कॉमन गुणनखंड हो गया। दोनों में, दोनों का गुणनखंड है। लेकिन हमने जो इज्यूम किया था हमारी कल्पना के अनुसार a तथा b में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, 1 था। ये 5 कहाँ से आ गया, इसका मतलब, लेकिन हमारी कल्पना के अनुसार a तथा b में केवल एक गुणनखंड है, केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बस 1 है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमारी कल्पना के अनुसार √5 एक क्या है, परमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। जी आपको प्रूव करना था तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप जितने हैं वो कर लेना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाते हैं। तो आप लोग देखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।